हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज जो हम इस चैप्टर की वीडियो पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 27 है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 26 वीडियोस करा दी है और 26 वीडियो जितनी भी थी वे सब थ्योरी क्लासेस थी, आपकी थ्योरीज कंप्लीट हो गई है। आज मैं आपको कराने वाली हूँ एनसीईआरटी पर्सन। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें क्रम से देख लीजिए। चैप्टर बहुत लंबा है ये। अभी एनसीईआरटी पर्सन होंगे, उसके बाद मैं आपको आंकिक पर्सन कराऊंगी, उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चलेगा। तो इसमें हम देखो पहला पर्सन क्या है। पहला पर्सन है हमारा अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। ये जो पर्सन है ये मैं आपको करा चुकी हूँ, अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी भी और उत्तल लेंस की मुख्य फोकस दूरी भी। फिर भी मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए। उसने कहा है अवतल लेंस की मुख्य फोकस दूरी, तो हम अवतल लेंस बनाएंगे। सबसे पहले अवतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो किनारों से तो है मोटा और बीच से है पतला, कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। तो हमने अवतल लेंस बना दिया। अवतल लेंस बन गया। अब इसके जो बीच में एक रेखा होती है इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये सब परिभाषाएं मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे होता है प्रकाशिक केंद्र O, ये होता है मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरणें डालेंगे इस पर। तो हमने क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर डाल दी, इधर से डाल दी। तो हमने एक चीज पढ़ा था, जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस होता है। अपसारी का मतलब जब इस पे प्रकाश की किरणें डलेगी तो उन्हें फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। तो ये ऐसे इन्हें फैला देगा। अब हमें ये किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। हमें लग रहा है कि इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, हमें ऐसे लग रहा है ना, इस तरीके से। तो जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही हम अवतल लेंस की मुख्य फोकस कहते हैं। F से प्रदर्शित करते हैं इसे। और ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और इसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। परावर्तन तो उस पे होता है जिसके एक साइड कलाई हुई होती है। ये प्रकाश की किरणें आ रही है इस तरीके से और इस तरीके से इस तरीके से इस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात। लेंस से क्या होगा इसका? जैसे ही हम यहाँ पे गिरेगी तो फिर ये प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, या एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। इस निश्चित बिंदु को ही, इस निश्चित बिंदु को ही अवतल लेंस की मुख्य फोकस कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को ही अवतल, ये इधर अलग है, अवतल लेंस की मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं।
और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे आप इसे मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, मैं पहले ही समझा देती हूँ, आप क्वेश्चन लिख लिया करो वीडियो रोक के, और ये जो मैं लिखती हूँ ना ये मेरे साथ साथ लिख लिया करो, फिर आपका टाइम बचेगा इससे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। देखो उसने हमें गोलीय दर्पण दिया है, उसने ये नहीं बताया कि ये दर्पण अवतल है या उत्तल है, तो हम फोकस दूरी प्लस में ही रखेंगे, ये मतलब वक्रता त्रिज्या। तो हम लिखेंगे, हमें क्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमारा बड़ा R, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का सूत्र निकाल, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया था मैंने आपको। फोकस दूरी F को हमें निकालना है। अब हमें सूत्र पता है, चूंकि F बराबर होता है R/2, जो फोकस दूरी होते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या कितनी है हमारी 20, तो 20/2, 2 से भाग कर देंगे, 2 × 2 0, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें क्या पूछा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो जो दर्पण है हमने 2 पढ़े हैं, एक अवतल एक उत्तल। तो ये पूछ रहा है कि हमें उस दर्पण का नाम बताना है जो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा, लेकिन प्रतिबिंब होना कैसे चाहिए, आवर्धित। तो सीधा कौन बनाता है, जो अवतल दर्पण था वो कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनाता था, 6। अवतल दर्पण में 5 प्रतिबिंब तो बनते थे, वास्तविक व उल्टे, और 1 प्रतिबिंब बनता था आभासी, सीधा और आवर्धित। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। तो उस दर्पण का नाम ही बताना था, तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कितनी बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या कहा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, इसका मतलब देखो ये है, वाहन होते हैं जो मतलब ड्राइवर होता है, उसकी बराबर में एक वो लगा होता है मिरर, देखा होगा आपने शीशा। तो जो वो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो हम वहां पे उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, समतल दर्पण क्यों नहीं लगाते। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके लिए हम उसका उपयोग वरीयता देते हैं, मतलब उसे प्रायोरिटी देते हैं हम उत्तल दर्पण को लगाने की, ना कि समतल दर्पण को और अवतल दर्पण को लगाने की। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। अब इसके हम आंसर में लिखेंगे, इसके कारण है, हमने एक चीज पढ़ा था, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। मतलब बहुत बड़ी वस्तु भी है ना कोई, उसका भी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है उसमें, क्योंकि वो प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो इसमें हम लिखेंगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं, वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, क्योंकि यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता है वह इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत दूर तक की वस्तु को दिखा सकता है। मतलब साइड में मिरर लगा होता है, जैसे पीछे बहुत सारी गाड़ी खड़ी है तो उन सबके प्रतिबिंब उसमें बन जाते हैं। तो इसमें हम छोटा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र भी, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। और दृष्टि क्षेत्र इसका अधिक इसलिए होता है क्योंकि ये आगे की ओर वक्रित होता है। जैसे कि अवतल दर्पण इस टाइप से होता है जिसके भीतरी तल पे कलाई हो, तो ये बाहर से क्या होता है, वक्रित। दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है क्योंकि यह बाहर से वक्रित होता है, क्योंकि यह बाहर
से वक्रित होता है। इन सभी कारणों से हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारे वीडियोस को क्रम से देखिए। अभी इसकी 26 वीडियोस हुई है पहले चैप्टर की फिजिक्स के। केमिस्ट्री में आपको पूरी करा चुकी हूँ, आप वो भी क्रम से देख सकते हैं। जोन सी वीडियो देखो, उन्हें नोट्स बनाओ, चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ो। जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, अब ये क्वेश्चन उन्हें बहुत अच्छे समझ आ रहे होंगे जिन्होंने पिछले वीडियोस देख ली है और सारा वर्क उनकी नोटबुक में हुआ है। एक नोटबुक बनानी है अपनी, क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से करने हैं। आपकी बुक में लिखे हुए सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ। इसके बाद आंकिक प्रश्न होंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।